वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज आपको मैं इंडिया में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में बताऊंगा। टॉपिक इजी है और जहाँ तक मैं जानता हूँ या सोचता हूँ आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूम होगा। पर अगर मैं कहूँ कि ये लैंग्वेजेस मुझे सीक्वेंस से बताइए या कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये बताइए, कहाँ से लैंग्वेजेस आई इंडिया में, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऑफिशियल सोर्स तो होगा। वो सोर्स क्या है, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये सब आप इस लेक्चर में देखेंगे। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी मिलेंगी जो आपने आज तक ना सुनी होंगी और ना पढ़ी होंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो एक मेजोरिटी बोलेगी कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है या फिर हिंदी और इंग्लिश है। तो ये सवाल हमारे दिमाग में बहुत रहता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। पर जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सोचा कि अगर हम किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना देंगे तो शायद वो लोग जो और लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा। ठीक है। अब ये जब उनके दिमाग में ये जब थॉट आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रखेंगे, कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं रखेंगे। तो आप कहो हिंदी या इंग्लिश। सॉरी बॉस, ना हिंदी ना इंग्लिश, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में बहुत क्लियर डाल देना कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ना हिंदी ना इंग्लिश। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर शायद हम हर 10 15 20 किलोमीटर में जाएं तो एक नई लैंग्वेज मिलती है हमें। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस कौन सी कंट्री में बोली जाती है? एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। इंडिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती है। और लैंग्वेजेस टोटल कितनी है वहां जो बोलते हैं? लगभग 840 लैंग्वेजेस। पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर 840 लैंग्वेजेस बोली जाती है। दुनिया में नंबर 1 पे है। छोटी सी कंट्री बट बहुत सारी लैंग्वेजेस। इंडिया कहाँ पे आता है? नंबर 2 पे? नहीं, नंबर 2 पे आता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? इंडोनेशिया में बोली जाती है 710 लैंग्वेजेस। ये मैंने अपने स्लाइड शो में नहीं रखा है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन करते रहिएगा, आपका फायदा रहेगा। क्योंकि हो सकता है इस टाइम आपको याद रहे पर आप बाद में भूल जाएंगे। फिर नंबर 1 पे भी इंडिया नहीं, नंबर 2 पे भी इंडिया नहीं, तो कौन से नंबर पे इंडिया है? इंडिया आता है नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस। तो इंडिया में लगभग, वैसे तो बहुत ज्यादा है पर जिनको हम मानते हैं
वो कहते हैं 447 लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब अगर हम किसी एक लैंग्वेज को, सपोज करो हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बना देते, तो जो रिमेनिंग 446 पीपल्स हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं होगी, हमारे लिए सब लैंग्वेजेस बराबर है। होप करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरी आती है ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल कहते हैं किसे, जो कामकाज करने वाली लैंग्वेज होती है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज जो है वो इंडिया में हिंदी है। तो हिंदी को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, या इंडिया को, हिंदी को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया। होप करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। पर इंग्लिश, इंग्लिश कहां गई? तो जिस टाइम हमको फ्रीडम मिली थी उस टाइम पे केवल एक लैंग्वेज, हिंदी ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। पर बाद में क्या हुआ, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये आया, और इसमें हमने क्या किया, इंग्लिश को अपनी नेशनल, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, या नाउ इंग्लिश इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये चीजें कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई नहीं, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो शुरुआत में थी हिंदी, और 1963 में उसमें जोड़ दी गई एक और लैंग्वेज, इंग्लिश। ये सब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इन सब के बारे में हमें कहां से पता चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, पार्ट 17। इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो जो इसके आर्टिकल 343 से लेके 351 ये लैंग्वेजेस के बारे में। तो 343 का जो पार्ट 1 है उसमें दिया हुआ है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और बाद में जोड़ के क्या कर दिया हमने, उसको इंग्लिश कर दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक मैं क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडिया में टोटल 447 लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो क्या मैं सारी लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डाल दूं? कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जिसमें 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के ऊपर है। तो नहीं, अब हो सकता है किसी लैंग्वेज को बोलने वाले 2-3-4 हजार लोग हों, उसको, उस लैंग्वेज को भी मैं इंक्लूड कर दूं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इस 8th शेड्यूल में हमने क्या किया, 8th शेड्यूल में हमने 22 लैंग्वेजेस ली और इनको कह दिया हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस जो हम अपने ऑफिस वर्क में किसी स्टेट के अंदर यूज कर सकेंगे या बोल सकेंगे, वो लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। सपोज कीजिए आप जाते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, तो आपको एग्जाम देना है तमिलनाडु में। तो बहुत सारे लोग तमिलनाडु में ऐसे होंगे जिनको ना हिंदी आती होगी ना इंग्लिश आती होगी, तो उनके लिए हमने एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज दे दी कि ठीक है भैया, तमिल भी तुम्हारी क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से एक है, आप तमिल में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये हो गया आपका शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। कौन से शेड्यूल में है ये? शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहते हैं। जो हिंदी वाले हैं, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेजेस को हम वन बाय वन कवर करेंगे।
यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने कहा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पहले हिंदी थी, और 1963 में हमने क्या किया, उसमें इंग्लिश को भी जोड़ दिया। अब हमारी ऑफिशियल, अब सपोज करो हम चाइना से बात करना चाहते हैं तो हम हिंदी या इंग्लिश, हम यूनाइटेड नेशन में बात करना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश बात करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि 8th शेड्यूल, उसमें 22 लैंग्वेज है, जिसमें बेसिकली अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेजेस आती हैं, वो है। तो यहां से हमारी लैंग्वेज शुरू होती है। अब मेरा काम ये है कि आप जब ये लेक्चर छोड़ें तो आपको ये 22 लैंग्वेज बाय हार्ट याद हो जाए, जिसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ये मेरा काम है। तो सबसे पहले ये मैंने बगल में मैप बनाया, और आप सोच रहे ये मैप आधा अधूरा सा क्यों बना हुआ है, इसमें कुछ पार्ट दिख रहे हैं, कुछ पार्ट नहीं दिख रहे हैं। हमारा इंडिया कहाँ है भाई? गायब हो गया क्या? गायब नहीं हुआ, आएगा, एक एक करके आएगा, लैंग्वेजेस के साथ आएगा, और मजबूत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 लैंग्वेजेस हैं जो आप आंख बंद करके याद कर लो, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और सब जानते होंगे। इनको मैंने कहा है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा अपना टर्म है, स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, जो लगभग हर कोई थोड़ा बहुत बोलता समझता जानता है इसके वर्ड्स को। कौन कौन सी हैं ये? सबसे पहली है हिंदी, जिसमें मैं इस टाइम बात कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी पहली। उसके बाद दूसरी आती है संस्कृत, जहां से हिंदी डराइव हुई, हिंदी और संस्कृत। तीसरी आती है उर्दू, अब मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल्स प्लस वी ऑल्सो स्पीक इन उर्दू। हमारी कॉमन लैंग्वेज में उर्दू के बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो तीसरी लैंग्वेज है आपकी उर्दू, और केवल एक फॉरेन लैंग्वेज जो हमने अपने 8th शेड्यूल में डाली है, वो डाली है नेपाली। भले ही आज की डेट में नेपाल जी थोड़े से हमसे नाराज चल रहे हैं और बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं, मगर हम आज भी इनको अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। और ये अगर हमारा ये नेपाल है, तो नेपाल का इन्फ्लुएंस हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे नेपाली यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं, और नेपाली ध्यान रखना बहुत 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 वीर होते हैं। हमारी जो गोरखा बटालियन है, वो आप समझिए इंडिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट्स में से एक है, आर्मी रेजिमेंट में से एक। हमारे बहुत जाने माने जनरल हुआ करते थे, सैम मानेकशॉ, अगर आपने नाम सुना हो तो। इनको जो रिकग्नाइजेशन मिला था वो केवल 2 ही लोगों को मिला था। इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, अगर कोई आदमी ये बोलता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो नेपाली है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने वीर हैं और हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। तो 4 लैंग्वेजेस मैं सोचता हूं इतने में आपको याद होगी होंगी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और नेपाली। अब बच गई आपकी 18 लैंग्वेजेस। और ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली इन पार्ट्स में बोली जाती है जो मेंशन है, ये लगभग इसमें बोली जाती है। जब मैप कंप्लीट हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे कि मैंने ये ऐसा क्यों रखा हुआ है। पर 4 लैंग्वेजेस आपकी हो गई हैं। अब अगर मैं ब्रॉडली आपको बताऊं, अगर आपने मेरा मैप, इंडिया का मैप जहां मैंने समझाया, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे कि मैंने इंडिया का मैप कैसे समझाया है। उससे बहुत अच्छा आप लैंग्वेज को भी समझ पाएंगे। पर यहाँ पे आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि मेरी 18 लैंग्वेजेस बची हुई है, ठीक है, जिनमें से 3 तो इधर बोली जाती है और 9 इधर बोली जाती है।
और बाकी की 6 लैंग्वेजेस यहां पर आ जाएंगी। 4 लैंग्वेजेस यहां से मैंने आपको बता दी है, टोटल हो जाएगा 18 जोड़ने में। ठीक है, अब शुरू करते हैं स्टेट बाय स्टेट, क्या स्टेट है और क्या उसकी लैंग्वेज है। सबसे पहला स्टेट आता है गुजरात, जिसकी लैंग्वेज है गुजराती। ध्यान रखना, इंडिया का जो कोस्टल पार्ट है, ये इंडिया का कोस्टल पार्ट है, मैंने मैप में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहां पर 9 ऐसी स्टेट्स हैं जो सी को फेस करती है और हर एक की लैंग्वेजेस इस शेड्यूल्ड लैंग्वेज में शामिल है। तो सबसे पहला आया गुजरात, जिसकी लैंग्वेज है गुजराती, और ये आ गया आपका सर गुजरात। ये देख रहे हैं आप, ये गुजरात जी निकल के ऊपर आ गए। ये आया गुजरात, फिर दिखाता हूं आपको। ये आया आपका गुजराती, और ये आ गया आपका गुजरात, जिसकी लैंग्वेज क्या है गुजराती। अब गुजरात के ठीक नीचे क्या आता है, फिर से इंडिया का मैप याद होना चाहिए था, वो आता है महाराष्ट्र, और उसकी लैंग्वेज क्या है मराठी। ये आ गया आपका महाराष्ट्र और ये आ गया आपकी मराठी। तो अब तक कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं, 6 लैंग्वेजेस हो गई हैं। सबसे पहले 4 स्टैंडर्ड, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। नेपाली इज द ओनली लैंग्वेज और अदर कंट्री लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन इंडिया। उसके बाद आ गया गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। कोई दिक्कत? अगली स्टेट कौन सी आई आपकी, गोवा। छोटी सी स्टेट, जब मैंने इंडिया का मैप बताया था, मैंने बताया था 2 स्टेट ऊपर 2 स्टेट नीचे, बीच में चेरी। ये चेरी जो है गोवा है, जिसकी लैंग्वेज है कोंकणी। कौन सी लैंग्वेज है, कोंकणी। ये आपका गोवा आ गया कोंकणी लैंग्वेज के साथ। तो कौन सी लैंग्वेजेस होगी अब तक आपकी, गुजराती, मराठी, कोंकणी। और आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक की कौन सी लैंग्वेज है, कन्नड़ा। कहां है कर्नाटक, है कहां पे भाई जी हमारा, ये आए हमारे कर्नाटक, जहां की लैंग्वेज है कन्नड़ा। उसके बाद अगला स्टेट नीचे कौन सा आता है, केरला, जिसकी लैंग्वेज है मलयालम। ये आपका नीचे से आया केरला और इसकी लैंग्वेज है मलयालम। तो जैसा मैंने आपको बताया भी था कि इस साइड में 5 स्टेट हैं और पांचों की लैंग्वेज जो है इंडिया की शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आती है, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम, और 4 स्टैंडर्ड वन। तो अब तक यहां तक मैं आपको 9 लैंग्वेजेस करा चुका। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला स्टेट कौन सा आता है, वो है तमिलनाडु। लैंग्वेज तमिल। ये आपका तमिलनाडु आया तमिल लैंग्वेज के साथ। ठीक है, इसके तमिलनाडु के ऊपर कौन सा प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश, जहां की लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। ये आपका आया तेलुगु वाला आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैप धीरे धीरे करके पूरा होता जा रहा है। अगला स्टेट कौन सा आया इसके ऊपर, उड़ीसा, और उड़ीसा की लैंग्वेज कौन सी है, उड़िया। अगला स्टेट हमारा आता है ये उड़ीसा की उड़िया। इसके ऊपर कौन सा सी फेसिंग स्टेट आता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल, और जिसकी लैंग्वेज है बंगाली। ये आपका आया वेस्ट बंगाल। अब आपको इंडिया का मैप थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको समझा देता हूं। 4 मैंने कही स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, कौन सी थी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और नेपाली। नेपाली इज द ओनली फॉरेन लैंग्वेज जिसको हमने 8th शेड्यूल में
डाला हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था ये इंडिया का मैप नीचे, और 9 सी फेसिंग स्टेट हैं, 5 इधर 4 इधर, और सबकी लैंग्वेजेस आती हैं कहां पर, 8th शेड्यूल में। टोटल लैंग्वेजेस कितनी होगी, 8 + 9, 4 + 9, 13 लैंग्वेजेस। यहां तक मैं 13 लैंग्वेजेस कर चुका हूं। इसमें कोई शक हो तो बताओ। मैं बढ़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेके, और फिर मैप में बढ़ा मैं ऐसे करके आगे। ये मेरा सीक्वेंस आगे बढ़ने का। अब अगला सीक्वेंस क्या रहेगा मेरा, मैं इधर से ऊपर से बढ़ूंगा और ऐसे आऊंगा, और यहां तक की लैंग्वेजेस टोटल मिला के 19 होती हैं, मैं कंप्लीट कर दूंगा। होप करता हूं समझ में आ रहा होगा। गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, 9 स्टेट, 9 लैंग्वेजेस, प्लस हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, 4 स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, टोटल 13 लैंग्वेजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के साथ कहानी क्या है कि राजस्थान के बगल में लगता है मेरा सिंध का एरिया, पाकिस्तान का सिंध। और डिवीजन के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे हमारे सिंधी भाई जो हैं वो हिंदुस्तान में, बहुत सारे क्या, मेजोरिटी ऑफ सिंधी भाई हिंदुस्तान में हैं। और इनकी लैंग्वेजेस जो ये बोलते हैं वो कौन सी है, सिंधी लैंग्वेज है। तो राजस्थान को भी ले आए नक्शे पे, ये आ गया हमारा राजस्थान नक्शे पे आ गया। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है। अगला स्टेट उसके ऊपर कौन सा आया, पंजाब। कोई दिक्कत ही नहीं, सरदार जी को देखा होगा पंजाबी में बात करते हैं, पंजाब, पंजाबी लैंग्वेज। कहां पर है हमारा पंजाब, ये आया हमारा पंजाब। अगर आप मेरा इंडिया के मैप वाला लेक्चर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे मैंने कुछ मैप को भी इसी तरीके से पढ़ा है, जरूर देखना, उसका लिंक मैं इसके लास्ट में दे दूंगा, आपको समझने में और आसानी होगी। और नहीं देखना चाहें, अगर आप इंडिया के मैप के साथ थॉरो हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ये आया ऊपर से आपका हमारा मुकुट, जम्मू एंड कश्मीर। और यहां पर 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ध्यान रखना इस चीज को। एक है आपकी कश्मीरी लैंग्वेज, और एक है आपकी डोगरी लैंग्वेज। ये डोगरी लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज जो है वो कश्मीर वाले भी बोलते हैं हमारे भाई, और हिमाचल वाले भी हमारे भाई ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 4 स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैं आपको बता चुका, 9 लैंग्वेजेस यहां की बता चुका, और 4 लैंग्वेजेस यहां की बता चुका, तो टोटल कितना हो गया, 17 लैंग्वेजेस। अब तक आप 17 लैंग्वेजेस में क्लियर हैं, और इन लैंग्वेजेस के नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। अगर नहीं सुना होगा, मैं सोचता हूं बहुत, तो आपने शायद डोगरी का नाम नहीं सुना होगा। तो डोगरी ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की और जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज है। बीच में एक ऐसे डाल देता हूं कि असम में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, ताकि जब तक मैं असम तक पहुंचूं आपको असम और बोडो याद हो जाए। असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। एक और बोली जाती है, वो जब हम असम पहुंचेंगे तो मैं बता दूंगा, बट असम में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला डिवीजन, फिर अगला बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये आए हमारे बिहार जी। देखो नक्शा पूरा होता जा रहा है। बिहार और झारखंड में बोली जाती है मैथिली लैंग्वेज। ये नाम भी आपने कम सुना होगा, एक डोगरी और एक मैथिली, ये आपने कम सुना होगा। एक बिहार में भी बोलते हैं, झारखंड में भी बोलते हैं, यूपी के भी थोड़े बहुत एरिया में बोलते हैं, मैथिली बोलने वाले बहुत हैं। ठीक है, इसके बाद
और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है झारखंड। कहां पे है झारखंड? ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। आ जाओ जी, आ गए झारखंड। झारखंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? संथाली। संथाली बोली जाती है। तो अगर मैं यहां तक बात करूं, सॉरी, अगर मैं यहां तक बात करूं, इस जगह की बात करूं यहां तक, तो मैंने 19 लैंग्वेजेस कवर कर दी हैं, जिनमें से 3 लैंग्वेजेस जो आपने कम सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, वो है डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी? डोगरी, मैथिली और संथाली। कहाँ बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। अपना मैथिली बोली जाती है कहाँ पे? बिहार में। और संथाली बोली जाती है झारखंड में। ठीक है, 19 लैंग्वेजेस आपकी कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ याद भी होगी होंगी। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, गोवा की कोंकणी, आंध्र की कन्नड़ा, मलयालम, केरला की, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र की तेलुगु, उड़ीसा की उड़िया नाम से ही है, बंगाल की बंगाली, इस साइड सिंधी पंजाबी, ऊपर कश्मीरी डोगरी, और यहाँ पर मैथिली और संथाली। यहाँ तक कोई डाउट? अब आती है हमारी नॉर्थ स्टेट, ईस्ट स्टेट्स। यहाँ पर केवल 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको हमने अपनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है, शुरू करें उनको। मैंने बोला था असम की बोडो है, याद रखना एक चीज, फिर से बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आती है कौन सी? आसाम की। आसाम में 2 लैंग्वेज चलती हैं। एक चलती है आसाम की आसामीज, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। प्लस एक चलती है कौन सी? बोडो। ये आए हमारे आसामीज एंड बोडो। ये आई हमारी आसामीज एंड बोडो लैंग्वेज। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तक अब कितनी लैंग्वेज होगी? 21 लैंग्वेजेस हो गई हैं। अब बची केवल एक लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कहाँ की है? ये ले आते हैं और इंडिया के मैप को पूरा करती है। वो लैंग्वेज है मणिपुर की। और लैंग्वेज कौन सी है वो? मणिपुरी। ठीक है, तो मणिपुर की लैंग्वेज मिला के हमारी टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई? सॉरी, इसको मैं मणिपुर को भी ले आते हैं जरा यहाँ पे। आ जाए मणिपुर। अब बढ़िया लग रहा है हमारा भारत, अखंड भारत। तो मणिपुर की लैंग्वेज कौन सी है? मणिपुरी लैंग्वेज है। और ये मिला के टोटल लैंग्वेज कितनी होगी हमारी? 22 लैंग्वेजेस होगी। 9 लैंग्वेजेस यहां पर, 2 लैंग्वेजेस, 2 या 4 कह लो आप, यहां पर मैथिली संताली यहां पर। ठीक है, उसके बाद इस साइड में 3 लैंग्वेजेस। बड़ा ही आसान है याद करना। और 4 स्टैंडर्ड वन, अगर मैं आपको आराम से समझाऊं, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, उर्दू, 4। नेपाली फिर से बोल रहा हूं, केवल अकेली लैंग्वेज जो फॉरेन की है, पर हमने उसको अपने 8 शेड्यूल में डाला हुआ है। 4 ये हो गई, 9 हमने निकाल दी यहां से स्टेट वाइज, 13 लैंग्वेज हो गई। उसके बाद 3 लैंग्वेजेस इस साइड में आ गई, सिंधी, पंजाबी और डोगो कश्मीरी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 18। उसके बाद इस साइड में आ गई मैथिली संथाली, और बाकी लैंग्वेजेस आ गई इस साइड में। 3, केवल 3 लैंग्वेजेस हैं, वो है बोडो, असमीज एंड मणिपुरी। बोडो जो है और असमीज जो है वो असम की है, मणिपुरी जो है मणिपुर की है। इंडिया में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? सबको मालूम है, हिंदी। पर इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? ये थोड़े कम को मालूम है। इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो बोली जाती है वो ये है, हमारे प्यारे वेस्ट बंगाल की बंगाली लैंग्वेज। तो
उम्मीद करता हूँ आपको 22 लैंग्वेजेस याद होगी होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आखिरी में एक अगले वीडियो का एक लिंक दे दूंगा जिसमें इंडिया के मैप को समझाया है। मैप को भी मैंने कुछ इस तरीके से समझाया है कि इसके नीचे 10 स्टेट, ऊपर 10 स्टेट, और यहाँ पर ब्रदर एंड 8-7 सिस्टर स्टेट, टोटल 28 स्टेट्स। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं इसको डाल दूंगा। कोरोना टाइम चल रहा है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें और हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।